नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन अपन। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है महर्षि वाल्मीकि। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि संबंधित इस पाठ्य योजना में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि इसकी अगर PDF की आपको आवश्यकता है तो PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप प्लस हमारे जो यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारी पाठ्य योजना पर। सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि लिखने के बाद प्रकरण को यहाँ पर अंकित करेंगे। महर्षि वाल्मीकि आज हमारा प्रकरण होने वाला है। सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, दो प्रकार के उद्देश्यों को विभाजन करके लिखा गया है। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण या शीर्षक से संबंधित होते हैं। सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में हिंदी भाषा की रुचि बढ़ाना, छात्रों में अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करना, छात्रों में चारों कौशलों का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो छात्र महर्षि वाल्मीकि के विषय में जान सकेंगे, छात्र पाठ में आए हुए नवीन शब्दों को जान सकेंगे, छात्र गद्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति कर सकेंगे। बढ़ते हैं सहायक सामग्री में, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, लपेट फलक, ये सभी प्रकार की सहायक सामग्री है। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो बच्चे महर्षि वाल्मीकि के बारे में सामान्य तो जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों में आते हैं तो प्रस्तावना प्रश्नों में पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम सब किस देश में रहते हैं, तो भारत देश में। दूसरा प्रश्न करोगे भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि प्रकार के आप धर्म लिख सकते हैं। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो रामायण, महाभारत, वेद इत्यादि सभी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। रामायण की रचना किसने की, तो महर्षि वाल्मीकि। अंतिम प्रश्न करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को संपूर्ण जानकारी महर्षि वाल्मीकि के विषय में नहीं होती। उद्देश्य कथन की अगर बात करें तो आज हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन करता है। जैसे उद्देश्य कथन करता है, छात्र अध्यापक प्रस्तुतिकरण पर आता है और सबसे पहले बच्चों को प्रस्तुतिकरण माध्यम से बच्चों को पाठ खोलने का निर्देश देते हैं। सभी बच्चे पाठ को खोलते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक संपूर्ण पाठ का आदर्श वाचन करता है, जिसमें शुद्धता का, स्पष्टता का, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करता है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर विषय वस्तु दी गई है। उसके बाद बढ़ते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक कुछ बच्चों से आदर्श वाचन का अनुवाचन करने के लिए कहता है, अनुकरण करने के लिए कहता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बात करें अशुद्धि संशोधन, तो इसमें छात्र अध्यापक बच्चा जब अनुकरण करता है तो कहीं ना कहीं पढ़ते हुए अशुद्धियाँ कर देता है, उनका संशोधन छात्र अध्यापक यहाँ पर करता है। सभी बच्चे उस शुद्ध शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं ताकि वो अशुद्ध शब्द उनका शुद्ध हो सके। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, वाल्मीकि को किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है, पुराणों को किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है, इत्यादि सभी प्रकार हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण। इसमें कठिन शब्द जितने भी पाठ में दिए गए हैं उन कठिन शब्दों का निवारण छात्र अध्यापक श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों द्वारा ही करवाता है और सभी बच्चे उन शुद्ध शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में या अपनी नोटबुक में लिखते रहते हैं। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनको आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं मौन वाचन। इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु का एक बार मौन वाचन करने के निर्देश देता है। सभी बच्चे मौन वाचन करते हैं। संपूर्ण पाठ हो जाने के बाद छात्र अध्यापक बोध प्रश्न करता है, जिसमें बच्चे को ये ज्ञान जानता है कि बच्चे ने कितना समझा। पहला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का जन्म व नाम क्या था, तो रत्नाकर। रत्नाकर का मुख्य व्यवसाय था तो चोरी करना। ठीक है। लूटते समय एक बार वाल्मीकि जी ने किसे पकड़ लिया था, तो नारद मुनि को पकड़ लिया था। चौथा प्रश्न है नारद मुनि ने उन्हें पाप के प्रायश्चित हेतु क्या सलाह दी, राम नाम जपने की। मूल्यांकन प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न देंगे महर्षि वाल्मीकि किस ग्रंथ की रचना की, तो रामायण। महर्षि वाल्मीकि लोगों को क्यों लूटते थे, तो परिवार पालन के लिए। तीसरा नाम देखिए रत्नाकर का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, वाल्मीकि के ढेर में तपस्या के कारण। चौथा है वाल्मीकि जो चींटियाँ जो अपना
गुफा बनाती है, उस गुफा को वाल्मीकि कहा जाता है। और उसी के अंदर उन्होंने लंबी तपस्या की। इस तपस्या के कारण जब वो हिले डुले नहीं तो वहाँ पर ही चींटियों ने अपना गुफा बना ली या अपना ढेर बना लिया, जिसी को ही वाल्मीकि कहते हैं। उसी की वजह से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि जी ने जप क्यों किया? तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जप किया। अंतिम है गृह कार्य, जिसमें छात्र अध्यापक को बच्चों को गृह कार्य देना होता है कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन चरित्र के विषय में लिखकर लेकर आए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना, जो कि महर्षि वाल्मीकि आधारित हिंदी गद्य की पाठ्य योजना है। अगर आपको इसकी PDF की आवश्यकता है तो हमारे पे WhatsApp नंबर यहाँ पे दिए गए, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे चावला एजुकेशन ऐप पर किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। धन्यवाद।